हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक। स्वागत आपका नए वीडियो में। ये वीडियो एचडीएफसी बैंक के लिए लेके आया हूँ। तो एचडीएफसी बैंक में ऑनवर्ड्स इन्वेस्टमेंट किस पॉइंट पे और कैसे हम कर सकते हैं। तो स्टडी का उद्देश्य क्या है? एजुकेशनल है, कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन और टिप्स नहीं है। तो इस वीडियो को आप सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए फॉलो करें, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो आप लोगों से मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, एज पर माई स्टडी एलिट वेव और गेन स्टडी के कंसेप्ट के साथ में। मैंने अपने लेवल ऑलरेडी चार्ट पे प्लॉट कर रखे हैं। तो सिंपली प्राइस चल रहा है लाइव मार्केट के अंदर 740 के अराउंड अभी रनिंग प्राइस है। मंथली चार्ट मैंने लगाया हुआ है। तो 1020 का ये हाई था। तो सब कुछ सामने आप लोगों के। तो अभी मैं इसको एज पर एलिट वेव आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ क्या है ये। तो कोविड लो को हम बॉटम मान रहे हैं एज पर माई नॉलेज। तो ये वेव 1 यहाँ पे बना, देन आफ्टर वेव 2, और प्राइस लीड किया है वेव 3 के लिए। तो 3 वेव क्या बना, यहाँ पे डायगोनल बना है। तो डायगोनल में क्या होता है, प्राइस वेव 4 के अंदर टोटल स्ट्रक्चर का 50% से इसके अबोव ही फॉल आता है 50% के। तो डायगोनल केस में 50% के अबोव आपको फॉल देखने को मिलते हैं हमेशा, एज पर रिट्रेसमेंट और वेव 4 के फॉल के लिए। तो यहाँ पे कंप्लीट वेव 1 वेव 2 कंप्लीट हुआ, वेव 3 कंप्लीट हुआ, तो मीन्स टू ये प्राइस वेव 4 के लिए लीड कर रहा है। देन आफ्टर यहाँ से वेव 5। तो इनवैलिडेशन पॉइंट क्या होंगे हमारे लिए? अगर प्राइस इस लो को 1 पैसे से या 10 पैसे से काट देता है तो हमारी पूरी काउंटिंग फेल हो जाएगी यहाँ पे, जो हम काउंट करके चल रहे हैं। तो इसका लो है 635 का, बिल्कुल डॉट टू डॉट लो 635.80। 1 पैसे से भी लो नहीं कटना चाहिए। अगर कट जाता तो ये हमारी जो वेव 1 2 3 हम मान के चल रहे थे, ये वो वेव नहीं होंगे। तो एज ए इन्वेस्टर प्लान मैंने ऑलरेडी इसमें लेवल्स निकाले हैं, जो मैंने प्लॉट कर रखे। ग्रीन कलर की लाइन है, 2 लाइन्स। तो लेवल निकल के आ रहे हैं 700 टू 750 के लेवल हैं एज ए इन्वेस्टर पर्पस। इन्वेस्टर पर्पस जो भी कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो अपनी अंडरस्टैंडिंग से खुद कर सकता है। बट जो मेरी नॉलेज एलिट वेव से निकल के आई है, तो मेरे पास ये लेवल निकल के आ रहे हैं एलिट वेव के हिसाब से कि फर्स्ट लेवल ये है जो मैक्सिमम रीच लेवल हो सकता है 700 का। तो अगर ये एचडीएफसी बैंक यहाँ पे बॉटम लगा के बॉटम आउट होता है तो हो सकता है कि आपका इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स में भी बॉटम की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अकेला एचडीएफसी बॉटम नहीं लगने देगा, और स्टॉक भी उसके साथ में देखना पड़ेंगे। मैं कंपैरिजन में वैसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारे पास लेवल 750 से लेके 700 का जोन है जो एलिट वेव से निकल के आया है। अभी और जोन भी है मेरे पास जो निकल के हैं गेन से। तो गेन से जो जोन निकल के आ रहा है मेरे पास, वो मैं आपको बताता हूँ। गेन से जोन निकल के आया 729 टू 695 का एक जोन है, 695 टू 729। एंड उसी के साथ में एक नज़दीकी जोन निकल के आ रहा है, जो आ रहा है मेरा 677 टू 695। ये गेन की जोन है। बात आती है कि भाई रिस्क मैंने डिफाइन कर रहा है कि एक तो 650 का ये पॉइंट एज पर रिस्क है, और जो फाइनल है 635.80 का लो, ये ही हमारा रिस्क है। ये कटेगा तो हमारी वेव जो काउंटिंग है उसको हम फेलियर कंसीडर करेंगे, और दोबारा से हम नई कैलकुलेशन करेंगे इसके अंदर। तो सब चीज़ सोच के चलनी है। तो अगर ये लो सेफ रहता है 635.80 का, तो ऊपर की तरफ ऑनवर्ड्स जर्नी क्या होगी? ऑनवर्ड जर्नी जो रहेगा, मिनिमम प्राइस अपनी वेव का 127% तक लीड करता है। तो ऑलमोस्ट 1100 1100 का लेवल हो सकता है यहाँ से ऑनवर्ड्स रिटर्न जर्नी के अंदर। तो यहाँ से हमारा अगर ये टारगेट एरिया निकाल के रखा हुआ है मैंने कि यहाँ तक तो हमारे को बैठना चाहिए।
भी टारगेट एरिया मतलब कि स्टॉक की जो मिनिमम पोटेंशियल निकल के आ रही गेन से यहाँ तक निकल सकती है। टारगेट का मतलब ये नहीं है कि ये मेरे इंपॉर्टेंट नंबर है, मैं इनको टारगेट के लिए यूज़ करता हूँ, मेरी तरफ से कोई वो नहीं है कि ये टारगेट रहेगा। बट जो मेरी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ आगे प्राइस एक वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, प्राइस इसके ऊपर जाएगा, यहाँ से रिजेक्शन देगा, कुछ तो करेगा, वो बात की बातें हैं। बट जो मैं यहाँ से जर्नी देख रहा हूँ कि वेव यहाँ से बढ़ेगी, कंटिन्यू अप ट्रेंड में नहीं जाएगी। हो सकता है ऐसे एक राइज आए और वन डिप ऐसे मिले आपको, देन आफ्टर प्राइस लीड करे ऐसे, फिर आपको डिप मिले और फिर रिटर्न करके इस तरीके से बाज़ार आपका अप साइड में मूव करेगा। तो ये जर्नी स्लो नहीं रहने वाली है, काफ़ी टाइम पीरियड इसमें बाज़ार ले सकता है। तो टाइम पीरियड की बात आ रही, तो जितना ये स्ट्रक्चर अभी तक ये टाइम ले रहा है, तो इतने टाइम के आसपास ये हाई ज़रूर टेस्ट हो जाना चाहिए, चाहे ये कितने भी मंथ का हो। अभी यहाँ पे जो लेवल है वो क्लियर है, लेवल रिस्क डिफाइन है। अगर हमारा ये लो कट जाता है, सिंपली चीज़ है कि पैनिक सिचुएशन बढ़ जाएगी और HDFC बैंक के लिए। तो हो सकता है कि फिर कहीं इस लेवल में ना HDFC बैंक आके हिट करे 490 485। नॉलेज है, कोई यहाँ पे ट्रेडिंग टिप्स रिकमेंडेशन नहीं है, क्लियर बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो मेरा व्यू जो मेरे को नज़र आ रहा है वो इस तरीके से हो सकता है। तो सिंपल चीज़ें, अभी थोड़ा सा इसको फंडामेंटल देखने की कोशिश करते हैं। इसका जो मैंने एक स्क्रीनर लगा रखा है, आप लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। स्टॉक स्क्रीनर के नाम का है। सबसे पहले कंपनी का कुछ अच्छी चीज़ें हैं कंपनी के अंदर, कुछ बुरी चीज़ें। करंट रेट ये चल रहा है, बुक वैल्यू 364 की है, अगर आप इसको रीड कर सकते तो। मैं इसमें ज़्यादा स्ट्रक्चर रीड कोशिश नहीं करता हूँ करने की, मेन चीज़ देखता हूँ मार्केट कैप क्या है कंपनी का, पहली चीज़। डिविडेंड ठीक ठाक दे रही है कंपनी, वो भी सही है। कैश फ्लो पॉजिटिव है नेगेटिव है कंपनी के पास, डिविडेंड पे आउट क्या है कंपनी का, और सबसे बेस्ट चीज़ है इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ऑलमोस्ट 702 की इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है। तो वॉरेन बफेट जी ने भी यही बताया कि इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे स्टॉक में अगर बाइंग करी जाए तो उसकी पोटेंशियल ज़्यादा है आपकी ग्रोथ जर्नी में। तो इसमें हम 10 से 20 रुपीज़ अप डाउन कर सकते हैं इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू में, क्योंकि डेबिट सारे क्वार्टरली एनुअल बेस पर होते तो अप डाउन चलता उनमें। तो तभी हम 677 695 से लेके ये जोन 729 750 एज ए इन्वेस्टर ये जोन हमारे को देखने चाहिए सारे। और क्या खास बात नज़र आ रही है इसके अंदर, और बात देखोगे तो इसमें इन्वेस्टर हैं, जो इन्वेस्टर के ऊपर चलते हैं। अभी जो प्रमोटर थे वो तो अपना स्टेक कब से सेल करके निकल गए कंपनी से, प्रमोटर अपना स्टेक सेल करके निकल गए। बट आप देखोगे कि यहाँ पे FI 52% था, DI यहाँ पे 31% था। तो ओवरऑल क्या था कॉम्बिनेशन, इन्होंने यहाँ से माल सेल किया तो 33 से ये माल खरीदा किसने, FII ने ही ये माल खरीदा। 25% से लेस हुए। अगर आप 33 में 25 करोगे ऐड और यहाँ पे DI में ऐड करोगे तो पूरा माल किसने लिया है, FII और DII ने। तो ये भी मैं बताऊंगा कि ये जो इन्होंने अपनी बल्क टोकरी फिल करा हुआ है, इनको ये खाली कहाँ कर सकते हैं। तो सिंपल वे में आपको देख लोगे कि टोटल जो है एसेट HDFC बैंक का FI और DI के पास 84% के आसपास स्टेक होल्डिंग है उनकी। जो ये डाटा बोल रहा है, अभी ये डाटा करेक्ट है नहीं है ये भी मैं भी नहीं जानता इसके बारे में, बट फिर भी 2025 का है, क्योंकि एक साल पुराना डाटा शो कर रहा है अभी है इसमें। तो चेंजमेंट तो होते रहते हैं, बट फिर भी हम नियर हैं इसके। तो यहाँ पे भी एक गुड साइन है, इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास हमारे को स्टॉक मिल रहा है और कंपनी लीडिंग कंपनी है।
और एलियट वेव भी उसको क्या कर रही है, कोऑपरेट कर रही है कि भाई ये पॉइंट आपके एज ए इन्वेस्टर हो सकते हैं। तो आते हैं वीकली पे। वीकली में देखोगे कंटिन्यू मार्केट में कुछ पैटर्न आपको नज़र आ रहे होंगे। किस टाइप के पैटर्न है, ये देखिए सारी कैंडल क्या है, सभी में विक लंबी ऊपर की साइड बनी हुई है। प्राइस की क्लोजिंग नीचे है, वीक ऊपर है, ये ओपन से ही नीचे क्लोजिंग थी, ये वीकली कैंडल थी। तो अभी ये वीकली कैंडल खुला है। अगर आप इसको मंथली में भी रीड करने की कोशिश करोगे, सिर्फ बहुत बड़ा कैंडल बना है, तो फेयर वैल्यू गैप 50% तो वो बाजार वैसे भी फिल करता है बड़े कैंडल को। अगर नहीं करता है, हमारे यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं, रिलेटेड वेव की रूल ऑफ अल्टरनेशन यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं आके, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको बताएंगे कि ये सी वेव है। अगर सी वेव के अंदर बाजार चल रहा है तो सी वेव का डेस्टिनेशन इस पॉइंट से क्या होगा रिवर्स में। तो मैक्सिमम सी वेव लीड सकता है 261 के आसपास। तो सी के अंदर भी कुछ है। ये मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि पूरा स्ट्रक्चर जो बन रहा है ए बी सी का ही स्ट्रक्चर था यहाँ तक। इसके बाद एक्स बना यहाँ पे, ये डब्ल्यू था। प्राइस लीड कर रहा है, वाई के अंदर लीड कर रहा है। इस पर जो अभी मेरे को समझ में आया, तो देख लेते हैं अभी दोबारा से प्राइस को लगा के कि यहाँ पे हमारा सी ए फिल हो जाता है तो यहाँ पे हमारा वाई कितने तक लीड कर सकता है। तो वाई कभी भी 261 नहीं जाता है। तो और तरीके जो है, मैंने फाइनल तरीके आपको बिना किसी कैलकुलेशन, मतलब कि कोई वेव की इंटरनल काउंटिंग नहीं करी है, मैंने सिर्फ जो बेस्ट चीज़ है रूल ऑफ अल्टरनेशन, वो रूल ऑफ अल्टरनेशन को मार्केट फॉलो करता ही करता है। रूल ऑफ अल्टरनेशन में कि बाज़ार में जो फॉल हैं, ये जो फॉल है ऐसा ही फॉल रूल ऑफ अल्टरनेशन में आगे मिलेगा, बट इसका लॉ ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो सिंपली सब चीज़ मैंने बताने की कोशिश करी है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। बाकी जो आपकी राय है वो आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ट्रेडर्स आप लोगों के लिए अच्छा है या नहीं है, ये आपको ही खुद डिसाइड करना है। मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। करता हूँ आज का वीडियो क्लोज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ट्रेडर्स बाय।